नमस्कार छात्रों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मैम क्लासेज में आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 8 की न्यू NCERT बुक दीपकम संस्कृत का पाठ नंबर 7 आज अपन देखेंगे। पाठ का नाम है मंजुल मंजूषा सुंदर सुरभाषा। इस पाठ के अर्थ देखेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ भी देखेंगे और इनका भावार्थ भी समझेंगे। तो पाठ को स्टार्ट करते हैं। पाठ है भगिनी अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति वदतु एतस्याः किं वैशिष्ट्यम्। अहं जानामि अद्य संस्कृत दिवसः अस्ति वयम् एतम् आस सप्ताहम् आचरामः। सत्यं किं भवत्याः विद्यालये संस्कृत दिवसम् अधिकृत्य केषाञ्चित् विशिष्टकार्यक्रमाणां योजना कृता। आम् ओमिते मम विद्यालये अनेकेषां कार्यक्रमाणां योजना रचिता। पहले इसको यहाँ तक पढ़ लिया है। अब इसके पहले तो अपन शब्दार्थ देखेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे और फिर एक एक लाइन से इनका अर्थ समझेंगे। तो भगिनी, भगिनी का अर्थ होता है बहन। श्रावणी, श्रावणी यानी सावन। वदतु यानी बताओ। एतस्याः है यानी इसकी। वैशिष्ट्यम यानी विशेषता। आस सप्ताहम यानी पूरे सप्ताह। आचरामः यानी आचरण करते हैं। भवत्याः यानी आपके, ये स्त्रीलिंग के लिए आता है ये शब्द भवत्या। अधिकृत्य यानी आधार बनाकर। केषाञ्चन यानी किसी के। विशिष्ट कार्यक्रमाणाम यानी विशेष कार्यक्रमों की। कृता यानी की है। आम यानी हाँ और रचिता यानी बनाई है। तो इसकी एक एक लाइन का पहले अर्थ समझ लेते हैं। सरलार्थ देखते हैं इसका। भगिनी अद्य श्रावणी पूर्णिमा अस्ति यानी भगिनी यानी बहन। अद्य यानी आज। श्रावणी यानी सावन मास की पूर्णिमा है। पूर्णिमा अस्ति यानी पूर्णिमा है। वदतु एतस्याः किं वैशिष्ट्यम यानी इसकी। वदतु यानी बताओ इसकी क्या वैशिष्ट्यम यानी विशेषता है। वो अपनी बहन से पूछ रही है। तो उसकी बहन बोलती है अहम जानामि अद्य संस्कृत दिवसः अस्ति। उसकी बहन कहती है अहम यानी मैं, जानामि यानी जानती हूँ, अद्य यानी आज, संस्कृत दिवस यानी संस्कृत दिवस, अस्ति यानी है। उसकी बहन कहती है कि मैं जानती हूँ आज संस्कृत दिवस है। वयम एतम आस सप्ताहम आचरामः। तो उसकी बहन आगे कहती है कि हम इसका पूरे सप्ताह आचरण करते हैं। फिर आगे वो कहती है सत्यम। उसकी बहन कहती है क्या सत्य। किम भवत्या विद्यालये संस्कृत दिवसम् अधिकृत्य केषाञ्चन विशिष्ट कार्यक्रमाणां योजना कृता है। तो कहती है कि क्या आपके विद्यालय में संस्कृत दिवस को आधार बनाकर, अधिकृत्य यानी आधार बनाकर, किसी केषाञ्चन यानी किसी विशिष्ट कार्यक्रमाणाम यानी विशिष्ट कार्यक्रम की योजना करता है यानी योजना की है। वो अपनी बहन से कह रहे कि सत्य, क्या आपके विद्यालय में संस्कृत दिवस को आधार बनाकर किसी विशेष कार्यक्रम की योजना की है। वो ऐसा अपनी बहन से पूछ रही है। तो उसकी बहन आगे कहती है आम ओमिते, हाँ ओमिता, मम विद्यालये अनेकेषां कार्यक्रमाणां योजना रचिता। वो अपनी बहन से कह रहे कि हाँ योमिता, मेरे विद्यालय में, मम यानी मेरे, विद्यालय यानी विद्यालय में, अनेकेषां यानी अनेक, कार्यक्रमाणां यानी कार्यक्रमों की योजना रचिता यानी योजना बनाई है। आगे का एक बार अपन इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके कठिन शब्दों के भावार्थ देखेंगे और इसके बाद में इसका सरलार्थ देखेंगे। तो अहो एवं किम तत्र भवती भागम गृहीष्यति। आम ओमिते अहम तु गीत गायन प्रतियोगितायां भागम गृहीष्यामि। फिर आगे कहती है भगिनी अहमपि आगन्तुम इच्छामि। अवश्यम अहम भवत्याः कृते अधुना एव निमंत्रण पत्रम यच्छामि। फिर उसकी बहन कहती है आगे भगिनी तत्र भवती किम गीतम गास्यति कृपया मामपि श्रावयतु। अस्तु अहम गायामि भवती अनुगायतु। तो पहले इनके अपन शब्दार्थ देख लेते हैं। एवं यानी ऐसा है। भवती यानी आप, स्त्रीलिंग के लिए आता है ये भी भवती शब्द। गृहीष्यति यानी ग्रहण करेंगी। आगंतुम यानी आने के लिए यानी आना, आगंतुम का प्रयोग किया जाता है आने के लिए। इच्छामि यानी चाहती हूँ। भवत्या कृते यानी आपके लिए। यच्छामि यानी देती हूँ। गास्यति यानी गाओगी। माम अपी
यानी मुझे भी, श्रावयतु यानी सुनाओ, अनुगायन्तु यानी पीछे गाओ। तो इसका सरलार्थ देख लेते हैं अपन पहले। अहो एवं किम तत्र भवति भागम गृहीष्यति। अहो ऐसा है, क्या वहाँ आप भाग लेंगी। फिर आगे कहती है आम ओमिते, हाँ ओमिता, अहम तु गीत गायन प्रतियोगितायां भागम गृहीष्यामि, यानी मैं तो गीत गायन प्रतियोगिता में भाग लूंगी। भगिनी अहम अपि आगंतुम इच्छामि, यानी बहन मैं भी आना चाहती हूँ। आगंतुम यानी आना। फिर आगे वो कहती है अवश्यम यानी अवश्य, अहम यानी मैं, भवत्या कृते अधुना एव निमंत्रण पत्रम यच्छामि, यानी अवश्य मैं आपके लिए अभी निमंत्रण पत्र देती हूँ। फिर आगे भगिनी बहन, तत्र भवती किम गीतम गास्यति, यानी वहाँ आप क्या गीत गाओगी। कृपया मम अपि श्रावयतु, कि कृपया मुझे भी सुनाओ। तो आगे उसकी बहन कहती है अस्तु अहम गायामी भवती अनुगायतु, यानी हाँ मैं गाती हूँ, आप पीछे गाओ। फिर आगे है मुनिवर विकसित कवि, कविवर विलसित, मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा, अयि मातस्तव पोषण क्षमता, मम वचनातीता सुंदर सुर भाषा। इसका पदच्छेद देख लेते हैं। मुनिवर, विकसित, कविवर, विलसित, मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा, अयि मातः तव पोषण क्षमता, मम वचनातीता सुंदर सुर भाषा। तो इसका अन्वय है तवम मुनिवर विकसित कविवर विलसित मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा, असी अयि मातः तव पोषण क्षमता मम वचनातीता अस्ति। तो पहले इनके अपन कठिन शब्द देख लेते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। तो इनका शब्दार्थ है विलसित, विलसित का अर्थ होता है आनंददायक। मंजूला, मंजूला का अर्थ होता है मनोहर। और एक मंजूषा जिसका अर्थ होता है पेटिका, मंजूषा का अर्थ होता है पेटिका, और मंजूला यानी मनोहर। मातस्तव यानी माता तुम्हारी, पोषण क्षमता यानी पालन शक्ति, वचनातीता यानी वचन से परे। तो इसका सरलार्थ देख लेते हैं पहले अपन। मुनिवर विकसित कविवीर विलसित, मंजुल मंजूषा सुंदर सुर भाषा यानी श्रेष्ठ कवियों का आनंद देने वाली सुंदर पेटिका, देवताओं की सुंदर भाषा हो। अयि मातस्तव पोषण क्षमता मम वचनातीता सुंदर सुर भाषा, यानी हे माता देवताओं की सुंदर भाषा हो, तुम्हारी पालन शक्ति वचनों से परे है, यानी वर्णन करने से भी परे है, यानी हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। तो आगे इसका भावार्थ है संस्कृत भाषा अति सुंदर भाषा, देव भाषा रूपेण च परिचिता अस्ति, यानी जो संस्कृत भाषा है यह अत्यधिक सुंदर भाषा, देव भाषा रूप से परिचित है। फिर आगे है मुनि है अस्या संस्कृत भाषा विकासम कृतवन्तः, यानी मुनियों ने संस्कृत भाषा का विकास किया। ऐसा भाषा भूयिष्ठानां भारतीय भाषाणां तथा विश्वस्य बहुना भाषाणां च जननी भाषा गुरु भाषा वा अस्ति, यानी यह भाषा अधिकतम भारतीय भाषाओं की तथा विश्व की बहुत भाषाओं की जननी यानी माँ अथवा गुरु भाषा है। बहवः कवयः काव्य रचनया अस्याः सौंदर्य वर्धितवन्तः, यानी बहुत कवियों ने काव्य रचना से इसके सौंदर्य को बढ़ाया है। कोमल पदावल्या परिपूर्ण ऐसा ज्ञान पेटिका अस्ति, यानी कोमल पदावली से परिपूर्ण यह ज्ञान पेटिका है। संस्कृत भाषा सौ पदावलिभिः अन्यः भाषा ज्ञानम विज्ञानम च परिपोषयति, यानी जो संस्कृत भाषा है अपनी पदावलियों से अन्य भाषा ज्ञान और विज्ञान पोषित किया है। संस्कृत भाषाया गौरवम वर्णातीतम अस्ति, यानी संस्कृत भाषा का गौरव वर्णातीत यानी वर्णन से परे है।
फिर आगे है वेद व्यास वाल्मीकि मुनीनाम कालिदास बाणादि कवीनाम पौराणिक सामान्य जनानाम जीवनस्य आशा सुंदर सुरभाषा। इसका पदच्छेद देख लेते हैं। वेद व्यास वाल्मीकि मुनीनाम कालिदास बाणादिक विनाम पौराणिक सामान्य जनानाम जीवनस्य आशा सुंदर सुरभाषा। अन्वय है तवम वेद व्यास वाल्मीकि मुनीनाम कालिदास बाणादि कवीनाम पौराणिक सामान्य जनानाम जीवनस्य आशा असि तवम सुंदर भाषा असि। तो इसका अपन पहले कठिन शब्दों का शब्दार्थ देख लेते हैं। मुनीनाम यानी मुनियों की, जनानाम यानी लोगों की, जीवनस्य यानी जीवन की, सुंदर सुरभाषा यानी देवताओं की सुंदर भाषा। तो इसका सरलार्थ देखते हैं अपन। तवम वेद व्यास वाल्मीकि मुनीनाम यानी तुम वेद व्यास वाल्मीकि मुनियों के, कालिदास बाणादिक कवीनाम पौराणिक सामान्य जनानाम जीवनस्य आशा तवम सुंदर भाषा यानी कालिदास बाण आदि कवियों ने पौराणिक सामान्य लोगों के जीवन की आशा हो। सामान्य जनानाम जीवनस्य आशा यानी तुम सभी सामान्य लोगों के जीवन की आशा हो। तवम सुंदर भाषा यानी तुम देवताओं की सुंदर भाषा हो। तो इसका अपन भावार्थ देख लेते हैं। आगे इसका भावार्थ है संस्कृत भाषा अति रमणीय भाषा अस्ति यानी संस्कृत भाषा अति रमणीय भाषा है। वाल्मीकि वेद व्यास इत्यादयः मुनयः रामायण महाभारत पुराणादीन ग्रंथान रचिवन्तः यानी वाल्मीकि वेद व्यास इत्यादि मुनियों ने रामायण महाभारत पुराण आदि ग्रंथों की रचना की है। कालिदास बाणभट्ट प्रभृतयः विशिष्टः कवयः अपि उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः यानी कालिदास बाणभट्ट आदि विशिष्ट कवियों ने भी उपयोगी काव्यों की रचना की है। प्राचीन कालाद आरभ्य इदानीं यावत् सामान्य जनानां जीवनं संस्कृत भाषाया रचितैः काव्ये प्रभावितम् अस्ति अर्थात प्राचीन काल से शुरू कर अब तक सामान्य लोगों का जीवन संस्कृत भाषा से रचित काव्यों से प्रभावित है। संस्कृत भाषा बहुनः लक्ष्याणां प्रापिका अस्ति यानी संस्कृत भाषा बहुतों के लक्ष्यों को प्राप्ति कराने वाली है। अतः संस्कृत भाषा सुंदर भाषा अस्ति अर्थात इसलिए अतः संस्कृत भाषा सुंदर भाषा है। अतः संस्कृत भाषा सुंदर भाषा अस्ति तो इसलिए संस्कृत भाषा सुंदर भाषा है। फिर आगे है श्रुति शुक निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हितवरदे सरस विनोदे गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव संस्कृति रेशा सुंदर सुरभाषा। तो इसका पदच्छेद देख लेते हैं। श्रुति शुक निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हितवरदे सरस विनोदे गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव संस्कृति ऐसा सुंदर भाषा। तो अन्वय है इसका। हे श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे स्मृति हितवरदे सरस विनोदे गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे तव ऐसा संस्कृति है अस्ति तवम सुंदर सुरभाषा असि। तो पहले अपन इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। श्रुति शुक निनदे यानी कर्ण प्रिय ध्वनि करने वाली, सकल प्रमोदे यानी सबको आनंद देने वाली, स्मृति हित वरदे यानी स्मरण शक्ति के लिए वरदान देने वाली, सरस विनोदे यानी मधुर विनोद करने वाली, काव्य विशारदे यानी काव्य करने में पारंगत, रेशा का यह संस्कृति। इसका अर्थ देख लेते हैं अपन पहले। हे श्रुति सुख निनदे सकल प्रमोदे यानी हे कर्ण प्रिय ध्वनि करने वाली, स्मृति हित वरदे सरस विनोदे यानी सबको आनंद देने वाली, स्मरण शक्ति के लिए वरदान देने वाली, सरस विनोदे यानी सरस विनोदे का अर्थ है यानी मधुर विनोद करने वाली, गतिमति प्रेरक काव्य विशारदे यानी गतिमति मति यानी बुद्धि यानी गतिमति यानी बुद्धि की प्रेरक काव्यों में पारंगत करने वाली, तव ऐसा संस्कृति अस्ति यानी तुम्हारी यह संस्कृति है, तवाम सुंदर सुरभाषा असी तुम देवताओं की सुंदर भाषा हो।
आगे इसका भावार्थ देखते हैं। वस्तुतः रमणीय देवत्व विधायिनी संस्कृत भाषा संस्कृते जननी सदृशी अस्ति, अर्थात वास्तव में रमणीय देवत्व को निर्धारित करती संस्कृत भाषा संस्कृति की जननी समान है। संस्कृत भाषाया ध्वनि श्रवणेन सुखम वर्धते सर्वे जनाः आनंदिताः भवन्ति, यानी संस्कृत भाषा की ध्वनि सुनने से सुख बढ़ता है, सभी लोग आनंदित होते हैं। फिर आगे है संस्कृत भाषा वर रूपेण संस्कार जन्यम ज्ञानम प्रच्छयति सरस विनोद भाव च प्रकाशयति, यानी जो संस्कृत भाषा है ये वरदान रूप से संस्कार देने वाला ज्ञान देती है, सरस और विनोद भाव प्रकाशित करती है। फिर आगे है मानव जीवने उत्तमा गतिम बुद्धिम च प्रदायति, यानी मानव जीवन में उत्तम गति और बुद्धि देती है। काव्य शास्त्र परिपूर्ण संस्कृत भाषा अस्माकं संस्कृति रक्षति प्रसारयति च, यानी जो काव्य शास्त्रों से परिपूर्ण संस्कृत भाषा हमारी संस्कृति की रक्षा और प्रसार करती है। नवरस रुचिरा अलंकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा वेद्य व्योम शास्त्रादि विहारा विजयते धारायाम सुंदर सुर भाषा। तो इसका पदच्छेद देख लेते हैं। नवरस रुचिरा अलंकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा वेद व्योम शास्त्रादि विहारा विजयते धारायाम सुंदर सुर भाषा। अन्वय है इसका। नवरस रुचिरा अलंकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा वेद व्योम शास्त्रादि विहारा धारायाम सुंदर सुर भाषा विजयते। तो इनका पहले अपन कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं, फिर इसका अर्थ समझेंगे। रुचिरा यानी आनंददायक, अलंकृति धारा या अलंकारों को धारण करने वाली, व्योम यानी आकाश, विजयते यानी विजय पाती है, धरायाम यानी पृथ्वी पर। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। सरलार्थ नवरस रुचिरा अलंकृति धारा वेद विषय वेदांत विचारा, यानी 9 रसों से आनंदित देने वाले अलंकारों को धारण करने वाली हो। वेद विषय वेदांत विचारा यानी वेदों के विषय वेदांतों के विचार वेद्य और वेद्य व्योम शास्त्रादि विहारा, यानी अंतरिक्ष के शास्त्र आदि विहार करते हैं। धरायाम सुंदर सुर भाषा विजयते, यानी धरती पर देवताओं की सुंदर भाषा विजयी है। तो आगे इसका भावार्थ देख लेते हैं अपन। संस्कृत काव्य शास्त्रेषु श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत प्रभृतयः नव संख्यानाम रुचिराः रसाः सन्ति, यानी संस्कृत के काव्य और शास्त्रों में श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत शांत आदि 9 रुचिकर रस हैं। शब्दार्थ पूर्ण है, विविधा अलंकारा है शोभन्ते, यानी शब्दार्थों से पूर्ण अनेक अलंकार शोभा पाते हैं। वेद उपनिषद वेदांत पुराणादि नाम विचारा है जनाना अभिप्रेरयन्ति, यानी वेद उपनिषद वेदांत पुराण आदि के विचार लोगों को प्रेरणा देते हैं। चिकित्सा विज्ञान खगोल शास्त्र आदि भी सह संस्कृत भाषा पृथिव्याम विहरति, यानी खगोल शास्त्र आदि के साथ संस्कृत भाषा पृथ्वी पर विहार करती है। एवं संस्कृत भाषा सर्वत्र विजयते, इस प्रकार संस्कृत भाषा सर्वत्र विजयी है। तो अपने ये शब्दों कठिन शब्दों के अर्थ और इनके भावार्थ कंप्लीट हुए। इसके क्वेश्चन आंसर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।